नमस्कार। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं जनवरी 2026 की 8 सबसे जरूरी खबरों पर, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी में छुपा है जो हमारी सड़कों को और भी सेफ बना सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षा, शासन और हमारे देश के गौरव से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। अक्सर हाईवे पर अचानक जानवरों के आ जाने से बड़े हादसे हो जाते हैं। इसी को रोकने के लिए NHAI ने एक बहुत ही कमाल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब होगा ये कि जयपुर आगरा और जयपुर रेवाड़ी हाईवे पर ड्राइवरों को किसी भी आवारा जानवर के आने से करीब करीब 10 किलोमीटर पहले ही एक SMS और एक वॉइस मैसेज मिल जाएगा। सोचिए जरा, घने कोहरे में ये टेक्नोलॉजी कितनी जानें बचा सकती है। इस साल भारत ग्लोबल डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का 28वां सम्मेलन हो रहा है, जिसे CSPO कहते हैं। असल में ये एक बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है जहां 53 देशों के पार्लियामेंट्री लीडर्स मिलकर डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने पर बात करते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि जिन टॉपिक्स पर बात हो रही है वो कितने मॉडर्न है। जरा देखिए, पार्लियामेंट में AI का सही इस्तेमाल कैसे हो, गवर्नेंस पर सोशल मीडिया का क्या असर पड़ रहा है, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी। ये सारे मुद्दे दिखाते हैं कि भारत आने वाले चैलेंजेस के लिए कितना तैयार है। और इसी गौरव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 15 जनवरी को पूरे देश ने इंडियन आर्मी डे मनाया। ये दिन हमें 1949 के उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब जनरल KM करियप्पा हमारी सेना के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने भी हमारे सैनिकों की निस्वार्थ सेवा और उनके बलिदान को सलाम किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। देखते हैं कि इकोनॉमी, क्लाइमेट और एडवेंचर की दुनिया में क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हो रहा है। 10 साल, आखिर ये नंबर इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 16 जनवरी को यानी नेशनल स्टार्टअप डे पर भारत ने अपने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के 10 कामयाब साल पूरे होने का जश्न मनाया। देखिए, इस पहल का मकसद सिर्फ नई नई कंपनियां खोलना नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी सोच को बदलना था। सवाल ये था कि क्या हम हमेशा नौकरी ढूंढने वालों का देश बने रहेंगे या फिर नौकरी देने वालों का देश बनेंगे। और पिछले 10 सालों ने इस सवाल का जवाब बखूबी दे दिया है। और ये बदलाव सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं रहा, ये जमीन पर भी साफ साफ दिखा है। आज हमारे देश में 2 लाख से भी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, जो इनोवेशन और जॉब्स का एक बहुत बड़ा जरिया बन गए हैं। वाकई क्या शानदार सफर रहा है। भारत अब अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के मिशन पर है, और इसी कड़ी में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है। ये इंडेक्स असल में ये बताता है कि हमारे कौन से राज्य एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजनेस का माहौल हो या फिर सरकारी पॉलिसीज। और लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2030 तक $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। अब एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो एक्साइटिंग भी है और थोड़ी चिंताजनक भी। ये कहानी है उस बर्फीली नदी की जो इस बार ठीक से जमी ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के मशहूर चादर ट्रैक की। लद्दाख की ज़ंस्कार नदी पर होने वाला ये फेमस ट्रैक इस साल के लिए टाल दिया गया है। वजह ये थी कि नदी पर जो बर्फ की चादर बनी वो इतनी पतली थी कि उस पर ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और ये घटना सीधे सीधे हिमालय के इलाके में क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम एक ज़बरदस्त साइंटिफिक डिस्कवरी और स्पोर्ट्स की दुनिया की एक बहुत बड़ी लेजेंड की विदाई पर नज़र डालेंगे। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारी धरती के नीचे भी एक इंटरनेट हो सकता है? जी हाँ, और इस कमाल की नेटवर्क को खोजने वाली साइंटिस्ट टोबी कियर्स को एनवायरनमेंट के फील्ड का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड टाइलर प्राइज 2026 दिया गया है। तो सवाल ये है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जमीन के नीचे फंगस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पौधों की जड़ों को आपस में जोड़ता है। पौधे इस फंगस को कार्बन देते हैं और बदले में फंगस पौधों को जिंदा रहने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन देता है ना एक कमाल की पार्टनरशिप।
और अब जरा इस खोज के अहमियत को समझें। ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है, ये हर साल 13 बिलियन टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। मतलब ये हमारी धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले सबसे जरूरी सिस्टम्स में से एक है। और आखिर में एक खबर क्रिकेट की दुनिया से, एक ऐसी खबर जो एक पूरे युग का अंत है। ऑस्ट्रेलिया की महान महिला क्रिकेट कप्तान एलिसा हीली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। जरा उनके 15 साल के शानदार करियर को देखिए। उन्होंने टोटल 8 वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं, जिसमें 6 T20 वर्ल्ड कप और 2 वनडे वर्ल्ड कप शामिल हैं। ये नंबर्स खुद बताते हैं कि उस दौर में ऑस्ट्रेलियन टीम का कितना दबदबा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 269 डिसमिसल्स के साथ एलिसा हीली विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल विकेटकीपर के तौर पर रिटायर हो रही हैं। वाकई एक सच्ची लेजेंड। तो सड़क पर सेफ्टी अलर्ट से लेकर जमीन के नीचे के फंगल नेटवर्क तक, आज की इन खबरों में से तरक्की और बदलाव की कौन सी कहानी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा? ये सोचने वाली बात है।